हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसटीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, हमारा जो है आज का लाइव सेशन है वो है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का। हम लोग जो है टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, मतलब दोस्तों सेकंड चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग सेकंड चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लास के दौरान देखे थे। तो आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो हम आज के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टोटल 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप 3 सेकंड के दौरान आप अपना आंसर को दे सकते हैं, जिससे जो है आप लोग अपना जो आंसर है वो लाइव चैट के सेशन में देंगे, तो जिससे मैं आप लोगों का आंसर दे सकूं और मैं सभी स्टूडेंट का आंसर देख रहा हूं। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, ए में 13.7%, बी में है दोस्तों 15.1%, सी है दोस्तों हमारा 19.5% और डी है हमारा 21.3%। क्वेश्चन आप लोग फिर से समझ ले, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं उसमें कृषि का योगदान कितना है। तो आप लोगों को 4 सेकंड का टाइम मिलता है, आप 4 सेकंड के दौरान इसका आंसर दीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर होगा 13.7%। कितना होगा? 13.7% है भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान। तो भारत में कृषि का कितना योगदान आप लोगों को याद करने के, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत प्रति भूमि है। क्या क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में कुल जितना कृषि भूमि है उसका कितना परसेंट भूमि जो है वो प्रति है। ए में है दोस्तों 2%, बी है दोस्तों हमारा 5%, सी है दोस्तों हमारा 8% और डी है हमारा 11%। तो आप लोगों का समय शुरू होता है। अब आप लोग इसका आंसर दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। वर्तमान समय में कितनी भूमि जो है कृषि का वो पड़ती है। तो अब आपका स्टार्ट होता है समय अब। 1 2 3 4। जितने भी स्टूडेंट लाइव चैट को सेशन को देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चन का आंसर दे, क्योंकि ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बहुत कम ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर दे, क्योंकि ये सेशन जो है आपके टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर का जितना भी है वो सभी हम लोग इस लेक्चर के दौरान देखेंगे। तो आप लोग जो है पूरे से लाइव सेशन को अगर ज्वाइन किए हैं तो पूरे लाइव सेशन को क्लास के अंत तक ज्वाइन रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का आधा घंटा आप लोगों के लिए, आधा घंटा सॉरी दोस्तों ने 20 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिसमें आप लोग जो है सेकंड चैप्टर की टोटल ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग इसका सही आंसर होगा बी नंबर 5%। क्या होगा इसका सही आंसर? बी नंबर होगा 5%। तो वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का 5% भूमि जो है वो हमारा पड़ती है, जिस पर कृषि अभी नहीं हो रही है, वह पड़ती पड़ी हुई है। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है। इनमें से जो अनाज है उनमें से कौन एक मोटे अनाज की फसल नहीं है। ए में दोस्तों हमारा ज्वार, बी है दोस्तों हमारा बाजरा, सी है दोस्तों हमारा गन्ना और डी है हमारा रागी। तो इनमें से कौन फसल जो है मोटे अनाज की नहीं है। तो आप लोग सभी इसका आंसर दें कि इनमें से कौन से जो है मोटे अनाज में नहीं आती है। तो आप सभी इसका आंसर दें। आपका टाइम होता है, शुरू होता है। अब आप सभी इसका आंसर दें कि इनमें से कौन जो है वो एक मोटे अनाज नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर गन्ना। क्या होगा? सी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर गन्ना होगा इसका सही आंसर। तो निम्नलिखित में से जो मोटे अनाज है वो गन्ना में जो है, गन्ना हमारे मोटे अनाज की गिनती में नहीं आती। ये भी हमारा मोटे अनाज की गिनती में आती है, ये भी गिनती में आती है, ये भी आती है, लेकिन जो हमारा है अनाज गन्ना वो मोटे अनाज की गिनती में नहीं आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो 3 का सही आंसर होगा सी नंबर। अब हम लोग अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस राज्य में सोपनी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। तो इसका आप लोग इसका आंसर देंगे। ए में दोस्तों बिहार, बी है दोस्तों हमारा पंजाब, सी है दोस्तों हमारा हरियाणा और डी है हमारा उत्तराखंड। ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे कि भारत में किस राज्य में सोपनी
सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। आप लोग इसको पढ़े होंगे, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोग इसके थ्योरी में आप सभी मोटे अनाज को पढ़ ले, जिसका मैंने टोटल इंटायर बुक जो है चैप्टर नंबर 2 का ज्योग्राफी का मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया था। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आप सभी इसका आंसर दे, तो सभी स्टूडेंट्स का सही आंसर दे। इसका सही आंसर होगा सी नंबर हरियाणा। जो स्वप्निल सीढ़ी नुमा खेती है वो हरियाणा में होती है। कहाँ होती है? हरियाणा में। तो भारत में किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? वो है हमारा हरियाणा में। अब अपने 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है, गेहूं के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? गेहूं का जो उत्पादन होता है भारत में, उसमें भारत किस स्थान पर है? ए में दोस्तों हमारा है प्रथम, बी है दोस्तों हमारा द्वितीय, सी है दोस्तों हमारा तृतीय और डी है दोस्तों हमारा चतुर्थ। तो गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब दोस्तों गेहूं के उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? आप सभी इसका आंसर दे। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप लोग अपने कीबोर्ड पर, मोबाइल के कीबोर्ड पर हाथ रखे रहेंगे। जैसे मैं आप लोग क्वेश्चन दो, आप लोग उसका आंसर तुरंत देंगे। आप लोग अब तुरंत आंसर देने की आदत अपने में डाल ले। क्वेश्चन सामने में देखे और उसका आंसर तुरंत आपके सामने में आ जाए। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय। क्या होगा इसका सही आंसर? द्वितीय, बी नंबर आंसर होगा। गेहूं के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। कितना स्थान है? द्वितीय स्थान है। अब हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? फिर से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ देता हूं। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ए में है हमारा उत्तरी क्षेत्र, बी है दोस्तों हमारा पश्चिमी क्षेत्र, सी है दोस्तों हमारा दक्षिणी क्षेत्र और डी है हमारा पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाले, मतलब गरम मसाले की खेती की जाती है? ये भी है, एक बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है बिहार बोर्ड में, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो आप सभी इसका आंसर दे। जितने स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर दक्षिणी क्षेत्र। क्या होगा इसका सही आंसर? सी नंबर दक्षिणी क्षेत्र। भारत के जो है दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। आप लोगों को मैंने पढ़ने की कहा था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। किस क्षेत्र में? और दक्षिणी क्षेत्र में जो है भारत के गरम मसालों की खेती की जाती है। अब हम अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन रबी फसल है? मतलब इनमें से जो है रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल हमारे किस ऋतु में उपजाई जाती है? तो रबी फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। तो इनमें से कौन एक रबी फसल है? ए में है दोस्तों हमारा धान, बी है दोस्तों हमारा गेहूं, सी है दोस्तों हमारा जूट और डी है दोस्तों हमारा ज्वार। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी इसका आंसर देंगे। ये भी एक टाइम पूछा गया आपका क्वेश्चन है और इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और आप लोगों से पूछेगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो आप लोग जो है सही आंसर दे दें। फसलों में रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये सभी जो है आप लोग इस सभी के नाम अच्छे से याद कर लेंगे कि ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसका आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर गेहूं। क्या होगा? बी नंबर गेहूं। तो इसमें रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल हमारे गेहूं है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर गेहूं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन रेशेदार फसल है? क्या क्वेश्चन हमारा है? इनमें से कौन एक रेशेदार फसल है? ए में हमारा धान, बी है दोस्तों हमारा गेहूं, सी है दोस्तों हमारा जूट और डी है हमारा ज्वार। क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन एक रेशेदार फसल है? मतलब किस फसल को रोपने के बाद हमको रेशे प्राप्त होती है? तो आप इसका आंसर देंगे कि इनमें से कौन एक रेशेदार फसल है, कि किससे हम लोगों को रेशे प्राप्त होती है। तो आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट सी। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर जूट। क्या होगा? जूट। रेशेदार जो फसल है वो हमारे जूट है। तो इसका सही आंसर सी नंबर, इनमें से जो रेशेदार फसल है वो हमारा जूट है। अब हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब से हुई थी? क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब से हुई थी? ए में है दोस्तों हमारा 1885, बी है दोस्तों हमारा 1990, सी है दोस्तों हमारा 1857 और डी है हमारा 1880। तो क्वेश्चन आप लोग फिर से समझेंगे।
निम्नलिखित में से दोस्तों भारत में बागानी कृषि जो है कब से शुरुआत हुई थी, मतलब हम लोग कब से बागवानी वाली खेती करने लगे, जैसे आम, केले, ये सब की जो बागवानी होती है, कॉफी, इस सब की खेती हम लोग कब से चालू किए थे। तो आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो आप लोगों को इसमें इसका आंसर आप लोगों को मिला होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी इसका आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 1880 ईस्वी। क्या होगा, डी नंबर 1880 ईस्वी। भारत में बागानी खेती की जो शुरुआत है वो हमारे 1880 ईस्वी में हुई थी। अब हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। क्या है क्वेश्चन हमारा 11th 10th नंबर, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। ए में दोस्तों हमारा गेहूं, बी है दोस्तों हमारा सरसों, सी है दोस्तों हमारा चावल और डी है हमारा मटर। क्वेश्चन आप लोग फिर से समझेंगे, निम्नलिखित में से खरीफ फसल जो है इनमें से कौन है। तो आप सभी इसका आंसर देंगे कि खरीफ फसल कौन सा है, गेहूं है या सरसों है या चावल है या मटर है। तो आप सभी इसका आंसर दे। सभी स्टूडेंट का मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इसका सही आंसर होगा, आप सभी से ही लूंगा, खरीफ फसल निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर चावल। क्या होगा, सी नंबर चावल। तो खरीफ फसल है वो हमारी चावल है। तो खरीफ फसल कौन है, चावल। अब हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है, मतलब इनमें से कौन सी जो है फसल पीने वाली है। ए में है दोस्तों हमारा तंबाकू, बी है दोस्तों हमारा कॉफी, सी है दोस्तों हमारा चना और डी है दोस्तों हमारा मूंगफली। क्वेश्चन फिर से समझेंगे आप लोगों का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है, मतलब इनमें से कौन सी फसल है जिसको हम लोग पीते हैं, पीने के तौर पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप सभी इसका आंसर दे। इसका आंसर सभी स्टूडेंट से मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन की पढ़ाई कल के ही क्लास में की थी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर कॉफी। क्या होगा इसका सही आंसर, बी नंबर कॉफी। तो हम पेय फसल कौन सी है, तो पेय फसल हमारी कॉफी है। तंबाकू हम लोगों को पीने वाली फसल नहीं है। तो अब हम लोग अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन फिर से आप लोग समझेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। ए में है दोस्तों हमारा गेहूं, बी है दोस्तों हमारा गन्ना, सी है दोस्तों हमारा चाय और डी है दोस्तों हमारा रबर। जिनमें से कौन फसल जो है रोपण फसल नहीं है, जिसको हम लोग रोकते नहीं है। तो आप सभी इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा इसका सही आंसर, ए नंबर। गेहूं हमारा जो है रोपण फसल नहीं है। अब हम लोग पे 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभिक जीविका कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आप लोग फिर से समझेंगे, प्रारंभिक जीविका कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है। ए में है हमारा झूम, बी है दोस्तों हमारा पामुल, सी है दोस्तों हमारा दीपा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक जीविका कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है। ये सभी मैंने आप लोगों को जब क्लास के दौरान पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। मैंने एग्जाम के दौरान आप लोगों को बताया था, तो आप सभी इसका आंसर सही देंगे कि इनमें से कौन सी कृषि जो है आसाम में प्रारंभिक जीविका कृषि वो किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोगों का मैं आंसर का वेट करता हूँ। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। 13 का सही आंसर क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट लाइव चैट को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा झूम। क्या होगा, झूम। प्रारंभिक जीविका कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है। अब हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रबी फसल को कब बोई जाती है। फिर से आप लोग क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, रबी फसल को किस टाइम बोई जाती है। ए में है अक्टूबर नवंबर, बी है दोस्तों हमारा मार्च अप्रैल, सी है दोस्तों हमारा जून जुलाई और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आप लोगों का है, रबी फसल जो है कब बोई जाती है, मतलब रबी फसल का हम लोग कब बोते हैं। तो सभी इसका आंसर सही देंगे। 14 का सही आंसर क्या होगा। मैं सभी स्टूडेंट का आंसर का वेट कर रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर दें और फटाफट आप सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। क्या होगा, अक्टूबर नवंबर। रबी फसल कब बोई जाती है, रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर के समय बोई जाती है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल की कटाई कब की जाती है। क्वेश्चन क्या है, रबी फसल की कटाई कब की जाती है। आपके सामने ऑप्शन ये रहा, ए में है अक्टूबर नवंबर, बी है हमारा जून जुलाई, सी है दोस्तों हमारा मार्च अप्रैल और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल की जो कटाई है हम लोग उसको किस टाइम करते हैं, मतलब रबी फसल को हम लोग किस टाइम में काटते हैं, उसको हम लोग किस टाइम बोते हैं। हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, लेकिन उसकी कटाई हम लोग किस टाइम में करते हैं। आप लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा जून मार्च अप्रैल। क्या होगा सही आंसर, मार्च अप्रैल। रबी फसल की जो कटाई है वो हम लोग किस समय करते, कब बोते, कटाई कब करते हैं, मार्च अप्रैल में करते हैं। रबी फसल की कटाई कब करते हैं, रबी फसल की कटाई हम लोग जो है मार्च अप्रैल में करते हैं। उसको बोते कब है, इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। अब हम लोग अपने 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा है खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है 16वां, खरीफ फसल की कटाई हम लोग किस समय करते हैं। ए में दोस्तों हमारा अक्टूबर नवंबर, बी है दोस्तों हमारा जून जुलाई, सी है दोस्तों हमारा मार्च अप्रैल और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इसका आंसर देंगे कि खरीफ फसल की कटाई हम लोग किस समय करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। क्या होगा इसका सही आंसर, अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल की जो कटाई हम लोग किस समय करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। अब हम लोग 17वां क्वेश्चन के ऊपर 17वां क्वेश्चन हमारा है खरीफ फसल कब बोई जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, खरीफ फसल कब बोई जाती है। ए में दोस्तों हमारा है अक्टूबर नवंबर, बी है दोस्तों हमारा मार्च अप्रैल, सी है दोस्तों हमारा जून जुलाई और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इसका आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा या बी या सी या डी। तो आप सभी इसका आंसर दें और आप सभी फसल किस समय बोया था, किस समय कटाई की जाती है, आप सभी इसका याद कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर जून जुलाई। क्या होगा सही आंसर, सी नंबर होगा जून जुलाई। खरीफ फसल की जो है कटाई हम लोग जून जुलाई में करते हैं। बोते कब है, अक्टूबर नवंबर में। सो दोस्तों कब बोते हैं हम लोग खरीफ फसल को, जून जुलाई में बोते हैं। कब बोते हैं, जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर लेते हैं। तो इसका 17वां क्वेश्चन हम लोग देख लिए। हम लोग अब 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है। क्वेश्चन क्या है, रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है। ए में दोस्तों हमारा वर्षा ऋतु, बी है दोस्तों हमारा ग्रीष्म ऋतु और सी है दोस्तों हमारा शीत ऋतु और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इसका आंसर देंगे कि रबी फसल हम लोग किस समय बोते हैं, मतलब उसका टाइमिंग क्या है रबी फसल बोने की। तो आप सभी इसका आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर शीत ऋतु। क्या होगा, शीत ऋतु। रबी फसल की हम लोग किस समय बोते हैं, तो उसको हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं। अब हमारा 19वां क्वेश्चन हमारा है जायद फसल कटाई कब की जाती है। क्वेश्चन क्या है, जायद फसल की कटाई कब की जाती है। ए में दोस्तों हमारा अक्टूबर नवंबर, बी है दोस्तों हमारा मई जून, सी है दोस्तों हमारा मार्च अप्रैल और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जायद फसल को हम लोग किस समय बोते हैं, आप सभी इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर मई जून। का सही आंसर क्या होगा, बी नंबर मई जून। हम लोग जायद फसल की जो कटाई करते हैं वह मई जून में करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है जायद फसल हम लोग किस समय बोते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, जायद फसल को हम लोग किस समय बोते हैं। ए में दोस्तों हमारा अक्टूबर नवंबर, बी है दोस्तों हमारा मार्च अप्रैल, सी है दोस्तों हमारा जून जुलाई और डी है दोस्तों हमारे इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इसका सही आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, जायद फसल को हम लोग किस समय बोते हैं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर मार्च अप्रैल। जायद समय फसल की जो बोने का समय है वो है मार्च अप्रैल और ये फसल बहुत जल्दी पक जाती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। क्या क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ए में दोस्तों हमारा 1967-68, बी है दोस्तों हमारा 1969-70, सी है दोस्तों हमारा 1966, उसका डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इसका आंसर देंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1967-68। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1967-68 में। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास एंड होता है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिए हैं वो सभी हमें मैसेज कर देंगे, उन सभी को हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। वो अपने नाम के साथ अपने मैसेज करेंगे। तो मिलते हैं कल, इसके हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं कल के नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।